थैंक यू वेरी मच। देखें, ये मैं समझता हूँ कि ये जंग सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की नहीं, इसमें पूरी दुनिया इस जंग के अंदर इन्वॉल्व होने जा रही है, बल्कि हो भी चुकी है बहुत हद तक। जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे मगरब की टेक्नोलॉजी और चाइना की टेक्नोलॉजी, अब आप देखें कि एक हवा था कि मगरब की टेक्नोलॉजी वो बहुत उनकी बड़ी मजबूत टेक्नोलॉजी है, और वो चाइना की जो है वो शालमी वाली आपकी बात कि शायद डिस्पोजेबल, लेकिन इस जंग ने साबित किया कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो मशरक़ की टेक्नोलॉजी थी वो गालब आई मगरब की टेक्नोलॉजी पे। इसी तरह जब ये गज़ा के अंदर इसराइल ने वहाँ पे अपनी जारहियत शुरू की, तो एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक जोम था इसराइल को अपनी टेक्नोलॉजी का, अपने ड्रोन्स का, और वो सारा उनका जो गरूर था, उनका जो भरम था, वो भस्म हो गया पाक इंडिया इस वॉर के अंदर, क्योंकि जितने ड्रोन्स उन्होंने इस्तेमाल किए वो सारे अपने इजरायली टेक्नोलॉजी थी। तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान की फेवर में आई हैं, एक तो ये है कि जो इजराइल का जोर था गज़ा के अंदर वो भी टूटेगा। दूसरा, जो कश्मीर का मसला जो डेड हो चुका था, जिसको पिछली कई दहाइयों से उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही थी और बहुत सारी दुनिया ने अपने एजेंडे से कश्मीर को निकाल दिया था, अब कश्मीर का इशू एक दफ़ा दोबारा जिंदा हुआ है। और पाकिस्तान का जो मेन जो डायलॉग का एक पॉइंट है वो कश्मीर इशू है कि कश्मीर के ऊपर बात होगी तो आगे बढ़ेगी, और इस खित्ते का जो अमन भी है मैं समझता हूँ वो कश्मीर के इशू के साथ ही वो वाबस्ता है, उससे बगैर वो नहीं हो सकता। अब देखें, ये तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने गेन की, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिस पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है और हमें उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। मसलन जहाँ जहाँ पर हमारी कोई कमी कोताही हमारी चाहे वो हमारी अफवाज पाकिस्तान की जानब से, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की जानब से, चाहे कौम की जानब से कोई है भी, हमें उसको कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया उसको जो टाइम मिला है इस वक्त, मैं समझता हूँ वो अपने आप को स्ट्रेंथन करेगा। वो अपनी कमी कोताही जो उससे हुई है, क्योंकि उसको डिफीट हुई है, वो उसको रिकवर करेगा और वो दोबारा ज़रूर पाकिस्तान पे कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि वो एक कमीना दुश्मन है, उससे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, तो अच्छाई की तवक्को नहीं उससे की जा सकती। तो हमें उन चीज़ों पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि अभी उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने एक नया एक डिबेट शुरू करवा दिया है, एक नया महाज खोल दिया उन्होंने, ये कह के कि पाकिस्तान को हम पहले आगाह कर चुके थे। मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई है नरेटिव की इंडिया और पाकिस्तान में, जिस तरह डॉक्टर साहबा ने बात की कि हमें अपना नरेटिव जो है, जो मीडिया के महाज है, हमें अपने मीडिया पे थोड़ा सा एतमाद करने की ज़रूरत है। हमारे जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हो जाता है पाकिस्तान में, हमारे मीडिया को खामोश करवा दिया जाता है कि आप इस पर बात नहीं करेंगे। उसका फ़ायदा उठाता है इंडिया, उठाता है मगरबी मीडिया, उठाता है, और सोशल मीडिया का वो वाला एक सेगमेंट जो एंटी पाकिस्तान काम कर रहा था, वो एक वहां पे एक नैरेटिव जनरेट करता है जिसको दुनिया सच समझती है। अगर अपने मीडिया पे तो की जाता, थोड़ा सा तकिया किया जाता, तो मैं समझता हूँ कि ये एक जुम्मेदार मीडिया है। मैं बीइंग अ मीडिया मैन, मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा कि जब पाकिस्तान की सालमियत का मामला हो, हमारी नेशनलिज्म का मामला, वहाँ पे हमारे मीडिया ने कोई नेगेटिव बिहेव किया हो या कुछ ऐसा काम किया हो जिससे हमारे मुल्क या हमारी कौम को कोई नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। तो लिहाजा हमारे मीडिया के साथ साथ हमारी अवाम, जिसने कहते हैं कि जंगे अफवाज नहीं लड़ती, जंगे कौमें लड़ती हैं, हमारी कौम ने साबित किया है कि हमारी कौम ने जंग लड़ी है। हमने आंखों से देखा है पहली दफ़ा कि हमारी कौम जंग लड़ रही थी। अपनी कौम के ऊपर, अपने मीडिया के ऊपर इस पर थोड़ा सा एतमाद करना चाहिए, और जो नैरेटिव जनरेशन है या नैरेटिव बिल्ड करना है, उसके लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती कि अपनी कौम और अपने मीडिया को आगे करके नैरेटिव बनाए जाए। अगर हमने जाफर एक्सप्रेस का उस वक्त नैरेटिव एक बना लिया होता और इंडिया को हम पूरी दुनिया के अंदर साबित करते कि ये दहशतगर्द है, क्योंकि पाकिस्तान तो इटसेल्फ एक विक्टिम है बहुत बड़ा इस टेररिज्म का, तो ये पहलगाम का जो वाक़या है, शायद इंडिया को इतना शोर मचाने की जरूरत ना होती और वो पाकिस्तान पे इस तरह इल्ज़ाम ना लगाता,
क्योंकि हमने जाफर एक्सप्रेस में बिल्कुल दबे दबे अल्फाज में उसका नाम लिया और उसको हम साबित नहीं कर पाए कि वो मुलव्वस था। इसके अलावा भी हमारे पास माजी में बहुत सारी ऐसी एविडेंसेस मौजूद हैं कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो टेररिज्म है उसके अंदर बराह रास्त इंडिया मुलव्वस रहा। हमने यूनाइटेड नेशंस में दी वो एविडेंसेस, लेकिन जब वक्त पर ज़रूरत पड़ी उस वक्त हमने उनको इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा जो सबसे बड़ी हमें ज़रूरत है वो हमें सफारती महाज पे ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया ने अपने जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ है आपने देखा है कि इंडियंस ने अपने सफारती महाज के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी, तमाम मुल्कों को एंगेज करने की कोशिश की। वो तो इंडिया की जारहियत की वजह से वो मुल्क उनके साथ दोबारा खड़े नहीं हुए, वरना उसने जितनी एफर्ट्स की थी अगर पाकिस्तान उतनी ही एफर्ट करे तो पाकिस्तान का जो विक्टिम भी है और पाकिस्तान की जो असल यहाँ पे जो कुछ इंडिया कर रहा है जारहियत, मेरा ख्याल है कि इंडिया को हम खासा पीछे कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोबारा एक दफ़ा हम अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं उसकी सेलिब्रेशन हमने बहुत कर ली। अब हमें आगे बढ़ के जो हमारी थोड़ी बहुत कमी कुताही है उस पर तवज्जो देते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।